रजत अपनी बीवी से बहुत नफरत करता था। अपनी बीवी को एक आंख नहीं देख सकता था। एक दिन रजत ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को इतना मारा कि वह मर गई। जब वह मर गई तो वह बहुत ज़्यादा डर गया था। अपनी बीवी को मारने के बाद उसको छुपाने की कोशिश करने लगा। फिर उसने अपने छत पर बने स्टोर रूम में उसकी लाश को छुपा दिया और खुद नीचे चला आया और ऐसा दिखाने लगा कि कुछ हुआ ही ना हो। सबको यह बताया कि उसकी बीवी गायब है, वह उसे मिल नहीं रही है और वह उसे ढूंढ रहा है। ऐसी अफवाह फैला दी कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और वह उसी के साथ घर छोड़कर भाग गई है। फिर 2 दिनों के बाद रजत के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर कोई कहता है, आपकी बीवी के नाम पर एक लॉटरी लगी है पूरे 3 करोड़ की। आप जल्दी से कूपन कोड लेकर आए और लॉटरी का जीता हुआ इनाम ले जाइए। लेकिन रजत तो अपनी पत्नी को मार चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा। उसने तुरंत अपनी सास को फ़ोन लगाया और अपनी सास को लॉटरी के बारे में बताया। तब उसकी सास ने कहा कि हाँ, लॉटरी तो ली थी। फिर उसने कूपन कोड के बारे में पूछा। तब उसने सास ने बताया था कि वह कूपन का कोड अपने गले के ताबीज़ में रखती थी। जैसे ही रात में वह अपने घर की छत पर गया जहां उसने अपनी बीवी की लाश को छुपा के रखी थी, वहां जाकर उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। मेरा नाम रजत है। मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी मर्जी की लड़की से करवा दी। मेरी माँ का कहना था कि मैं इस लड़की के साथ खुशहाल जीवन जीऊँगा। मैं बचपन से ही बहुत गरीब था। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे भाई और मेरे पापा हैं। मेरे पापा मजदूरी का काम करते थे, जिससे जो भी दिन दिहाड़ी मिलती थी उससे हमारा घर का खर्चा चल जाता था। मेरी माँ दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। इससे हमारे घर का खर्चा धीरे धीरे निकल ही जाता था। गरीबी में रहने के कारण मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब मैं अमीर बनना चाहता था। मैं किसी और अमीर लड़की से शादी करना चाहता था जिससे मैं अमीर बन जाता। मेरी माँ कहती थी कि हम गरीब हैं बेटा, तुम अमीर बनने के ख्वाब ना देखो। लेकिन मेरी उनकी एक न सुनी। मैं शक्ल सूरत से तो बहुत अच्छा था ही, कमी थी तो सिर्फ जेब में पैसे की। मैं अमीर दिखाने के लिए कुछ कपड़े उधार लिए और अच्छे कपड़े सूट बूट पहनकर मैं कॉलेज के बाहर जाकर घूमता, जिससे लड़कियां मुझे देखें। लेकिन किसी भी लड़की ने मुझे भाव नहीं दिया था, जिसके कारण मैं और भी ज़्यादा कर्जे में डूब गया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि कर्जा उतारने के लिए, तब मेरी माँ ने साफ मना कर दिया। तब जैसे तैसे काम करके मुझे मैंने कर्जा उतारा, नहीं तो कर्ज लेने वाला मेरा बुरा हाल कर देता। मैं थोड़ा बहुत कमाने लगा था और जो भी कर्जा लगा था, जो भी कपड़े उधार लिए थे, उसका कर्जा चुकाने के बाद फिर भी मैं काम कर रहा था और उससे जो भी पैसे आते वह सारे पैसे मैं अपने ऊपर ही खर्च कर रहा था ताकि मैं अमीर दिख सकूं। मेरी माँ को लगा कि उनकी बातों पर मुझ पर असर हो गया है, इसीलिए मेरी माँ ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया अपनी ही बराबरी वाले लोगों में। एक दिन मैं काम पर जा रहा था तो मेरी माँ ने कहा, आज काम पर मत जाओ बेटा, तुमको किसी लड़की वाले देखने आने वाले हैं। मैंने अपनी माँ से गुस्से में कहा कि आप जानती हैं कि मैं एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता हूँ, किसी गरीब लड़की से नहीं। मेरा सपना अमीर लड़की से शादी करना है। क्या ये जो लड़की आ रही है वो अमीर ख़ानदान से है? मेरी माँ ने कहा कि बेटा, हमारे ख़ानदान के बराबर वाली है, यह अमीर बाप की लड़की नहीं है। मैंने गुस्से से अपनी माँ से कहा, माँ मुझे ये शादी नहीं करनी है। इससे पहले कि मैं अपनी माँ को समझा पाता, लड़की वाले हमारे घर पर आ चुके थे। मैंने गुस्से में अपना मुँह फुला लिया और गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखने लगा। लेकिन मेरी माँ का इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरे गुस्से का लड़की वाले देखते ही मुझे पसंद करके गए और घर भी पसंद कर लिए थे। जाते जाते हाँ बोलकर गए। कुछ ही दिनों में मेरी माँ ने हमारी मंगनी करवा दी और शादी 1 महीने बाद भी तय हो गई थी। मैं अपनी माँ को बोलता रह गया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे एक अमीर लड़की से शादी करनी है। लेकिन मेरी माँ कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। देखते देखते 1 महीना करीब आ गया और मेरी शादी भी उस लड़की से हो गई। शादी जब हो रही थी उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि इस लड़की से कैसे छुटकारा पाऊँ। मैं शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब लड़की बहुत खुश नज़र आ रही थी तो मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहा था।
और मैं एक योजना बना ली इस वक्त उस लड़की से छुटकारा पाने का। मैंने सोच लिया था कि रात को इस लड़की से मैं छुटकारा पा लूँगा और अपनी योजना पर काम करना मैंने शुरू कर दिया था। जब हम अपने घर पर आए तो शादी की सारी रस्में हुई। उसके बाद मेरी पत्नी बेड पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं बाहर सिर्फ अपनी योजना के बारे में ही सोच रहा था और किसी तरीके से मैं इस लड़की से छुटकारा पाऊँगा। आज इसकी खुशी मुझे बहुत ही हो रही थी। आज मैं इस लड़की से छुटकारा पाकर ही रहूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला अपनी पत्नी को देखकर मैं सारी योजना भूल गया। मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मैंने कोई योजना बनाई थी। भला इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर किस योजना की याद रहता, जबकि वह खूबसूरत लड़की कोई और नहीं जब मेरी ही बीवी हो। उस पर तो पूरा हक था मेरा। मैंने वह रात अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी बिताए और एक हफ्ते तक हम दोनों के बीच बहुत अच्छी तरीके से रिश्ते बने और हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन इस चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं शादी के दिन कोई योजना बनाई थी। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मुझे मायके जाना है। उस दिन बहुत खुश लग रही थी, इतना खुश आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। और जाते जाते उसने कहा था कि आते ही तुमको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि कौन सी खुशखबरी है, तुम बहुत खुश हो जाओगे। मैं सोचने लगा भला यह गरीब औरत क्या खुशखबरी देगी मुझे। मैं इस बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर उसे उसके मायके जाकर छोड़ आया था। घर पर आने के बाद उस योजना के बारे में मुझे याद आया। फिर मैंने सोचा इस योजना को मैं कैसे भूल गया था। जैसे ही मेरी पत्नी आ जाएगी इस योजना को पूरा कर दूंगा। फिर शाम हो गई, मेरी पत्नी वापस आ चुकी थी। मैं बस अपनी योजना को याद में रखा था। जैसे ही मेरी पत्नी सोई अपने कमरे में, मैं भी सोया था। सीधी रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली और फिर मैंने देखा कि मेरी पत्नी अभी सो रही है। फिर मैंने बेड पर रखे तकिए से अपने बीवी के चेहरे पर रख दिया, फिर उस तकिए से उसको दबाने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे लगा कि मेरी पत्नी मर गई है। तब उसको मैं उठाकर छत के ऊपर लेके गया और स्टोर रूम में छत के ऊपर जाकर छुपा दिया। फिर नीचे चला आया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दिया कि मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ भाग गई। उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। यह सारी अफवाह मैंने पूरी गांव में फैला दी। मैंने अपने पत्नी को ढूंढ रहा हूँ और वह मिल नहीं रही है। खबर पाकर मेरी सास हमारे घर पर आ गई और इस तरीके से रोने का नाटक करने लगा जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ अपनी बीवी को लेकर। मैं बहुत उदास होकर बैठा था और चिल्ला चिल्लाकर यह कह रहा था कि क्या ज़माना आ गया, आखिर क्या कमी थी मेरे में। मुझे छोड़कर चली गई मेरी बीवी, मुझे बोलकर खूब रो रहा था। आसपास के लोग मुझे देखकर मेरी बीवी को गालियां देने लगे और बोलने लगे कि कैसी औरत थी, दूसरे मर्द के साथ भाग गई। उसको बहुत भला बुरा बोल रहे थे। मुझे सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। जब मैं बोलकर थक गया तब मैं अपने कमरे में आ गया और मैं यही सोचने लगा कि मैंने जो योजना बनाई थी उसको पूरा कर दिया। अब उस गरीब लड़की से छुटकारा मिल गया मुझे। अब एक नई अमीर लड़की से शादी करूंगा मैं और भी ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। यह सोच ही रहा था कि तब मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि इस वक्त मुझे फ़ोन रिसीव करने का मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत खुश हो रहा था यह सोचकर कि अब मैं अमीर बनने वाला हूँ। लेकिन बार बार जब मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी तब मैंने सोचा चलो उठा ही लेता हूँ, देखता हूँ कौन है, किसका फ़ोन है। मैंने जब उठाया फ़ोन तो वहाँ से कोई आदमी बोल रहा था और उसने मेरी बीवी का नाम लिया और बताया कि आपकी बीवी ने 3 करोड़ की लॉटरी जीती है, कूपन कोड लाकर राशि ले जाए। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं जल्दी से अपने बीवी के मायके वालों से बात की। उन्होंने बताया कि दरअसल 1 साल पहले हमारी बेटी ने एक लॉटरी डाली थी, उसका कूपन कोड गले में बंधे ताबीज में था। यह सुनकर मैं फ़ौरन मोबाइल को फेंक दिया और दौड़कर छत के ऊपर गया जहां पर मैंने अपनी बीवी की लाश को छुपा के रखा था। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं तो सन्न ही रह गया। फिर वापस दौड़े दौड़े नीचे आया। मेरा बदन पूरे पसीने से भीग गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो स्टोर रूम का मंजर मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। लॉटरी को बोलकर एक और मुसीबत मेरे सामने आती नज़र आ रही थी। फिर मैंने फटाक से एक बैग निकाला और उसमें सब कपड़े रखे और यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा अगर कोई मेरे से पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो तब मैं क्या कहूँगा। सब यही सोचने लगेंगे कि सुबह ही इसकी बीवी भागी थी और ये भी अब गायब है, तो पूरा शक मेरे ऊपर ही आ जाएगा। मैंने फिर बैग को वापस रख दिया और अपना सर पकड़कर बैठ गया और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। यहाँ तक का
रहना मतलब मुसीबत को दावत देना। मेरे आगे कुआं और पीछे खाई। मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे अपने लालच से बहुत अफसोस हुआ। मैं अपनी खूबसूरत बीवी को क्यों मारा? मैंने सोचा अगर दिन दहाड़े ही अभी यहाँ से गया सब मुझ पर शक करने लगेंगे। मैं रात का इंतज़ार करता हूँ, रात होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। मैं अपनी बैग को साइड में रख दिया और वापस बाहर आकर थोड़ा रोने का ड्रामा और किया। ड्रामा करते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं ड्रामा ज़्यादा ना कर दूँ जिससे लोगों को मेरे ऊपर शक होने लगे। लेकिन आसपास के लोग मुझे इस तरीके से देख रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं इनका संदेह ना नहीं हो गया हो मुझ पर। कैसे भी पूरा दिन मैंने गुजार लिया। रात को 12 बजने का इंतज़ार कर रहा था ताकि सबके सो जाने के बाद मैं यहाँ से भाग सकूं। लेकिन तभी अचानक मेरी माँ मेरे कमरे के अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी कि बेटा तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो, कोई बात है क्या? मैंने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कहीं तेरी बीवी ने को तूने ही तो गायब नहीं किया है। तब मेरी माँ नहीं बोला। तब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मेरी माँ ने मुझे इस तरीके से डांटा कि मैं टूट गया और अपनी माँ को सब बता दिया कि हाँ, मैंने ही अपनी बीवी को मारा था और मैंने बताया कि मैंने स्टोर रूम में ही छुपाया था। लेकिन जैसे ही मैं स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला अब वो वहाँ पर नहीं है। तब मेरी माँ हाय तौबा करने लगी और मेरी माँ कहने लगी क्योंकि कहीं तेरी बीवी कहीं कोई जादूगरनी तो नहीं है। मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। तब मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दे रही थी। मेरी माँ ने कहा कि अगर तुम यहाँ से गए तो ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन मैंने अपनी माँ की एक न सुनी। मैं बाहर जाने लगा। इतने में मुझे एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। तब मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन मैं खोल नहीं रहा था। मैंने अपनी माँ को मना किया खोलने से, लेकिन पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुकी थी। पुलिस को देखकर मेरे हाथों में पकड़ा हुआ बैग छूट गया और मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। पुलिस के साथ मेरी सास आई थी। सास थोड़ा पीछे हटी। मेरी बीवी खड़ी थी। अपने बीवी को देखकर मेरी और मेरी माँ की चीखें निकल गई। इस समय मेरी माँ की कही हुई बात याद आई। मेरी माँ ने कहा था कि तेरी बीवी कहीं कोई जादूगरनी तो नहीं है। यह सोचकर ही मैं अपनी बीवी को देखकर कांपने लगा। मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी थी वो मेरी बीवी है। मेरी सास ने फ़ोन पर मुझे कहा था कि तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम तुम्हारे पास लेकर आ रहे हैं। मेरी बीवी सही सलामत उनके साथ खड़ी थी। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने अपनी बीवी को मुंह पर तकिया रखा था, जिसके कारण उसकी सांस भी रुक गई थी और वो मर भी गई थी। यह सब सोचकर मेरा दिमाग घूमने लगा। यह सब क्या हुआ? मेरे ससुराल वाले कैसे आ गए? उन्होंने फ़ोन पर कहा कि हम तुम्हारी भागी हुई बीवी को वापस लेकर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि बेटा हमें माफ़ कर देना, हमारी बेटी ने यह सब किया। आज के बाद ऐसी वैसी कोई हरकत करे तो इसे सीधा ज़मीन में गाड़ देना। फिर मेरी सास ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथों में रखा। तब मैं सोचने लगा कि ये लोग मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवाने आए थे, लेकिन यह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग मेरी बीवी को मेरे इधर छोड़कर पुलिस को लेकर वापस चले गए। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो खामोशी से घर के अंदर चली गई। मैं और मेरी माँ घर के अंदर जाने में बहुत डर लग रहा था। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अंदर आए। मेरी बीवी कुर्सी पर बैठी और कहने लगी कि आप लोग मुझे देखकर हैरान क्यों हैं? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो सकती है। आप यही सोच रहे होंगे कि यह कोई जादूगरनी है या कोई चुड़ैल। मेरी बीवी खास तौर पर मुझसे यह बात कर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी बीवी ने कहा कि जब मैंने आपके साथ शादी करके घर पर आई थी तब आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जब मैं शुरू में चाहती थी कि मेरा पति मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन जब मुझे हकीकत में मेरे से भी ज़्यादा खूबसूरत आप मेरे पति के रूप में मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं हम दोनों को एक साथ देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, हम दोनों की जोड़ी। तभी मुझे पता चला कि आप गरीबी की वजह से परेशान हैं। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती थी। तब मेरी सहेली ने मुझे लॉटरी के बारे में बताया था। फिर मैंने एक दिन लॉटरी निकाल ली थी, लेकिन अपनी माँ को यह बताया कि जब यह लॉटरी की बात कभी सामने आए तो मेरे पति को यह बताना कि यह लॉटरी मैंने शादी से पहले डाली थी, ताकि आके आपको बुरा न लगे। मैं आपकी गरीबी की वजह से यह सब किया। आपको पता है
मैं मायके जाने वाली थी उसी दिन मेरी सहेली का फ़ोन आया था। उसने मुझे बताया था कि मैं लॉटरी जीत चुकी हूँ, इसीलिए मैं मायके जा रही थी। फिर वहाँ पर मैंने सोचा कि लॉटरी का जो कोड है मैं नहीं डालूँगी, आपसे डलवाऊँगी। इसीलिए वहाँ पर मैंने आपका नंबर दे दिया ताकि आपको फ़ोन आएगा तो आप बहुत खुश हो जाओगे। मैं जाते हुए आपको कहा था कि मैं लौटी तो आपको खुशखबरी दूंगी। यही खुशखबरी थी जो मैं देना चाहती थी, लॉटरी वाली खुशखबरी। और इसके अलावा एक और खुशखबरी थी। जब मैं घर पर आई आपने मुझे बताने ही नहीं दिया, उससे पहले ही मुझे आपने इस तरीके से मार दिया। जब आपने मेरे मुंह पर तकिया रखा था तो मैंने यही सोचा था अगर मैं हाथापाई करूंगी तो शायद बच नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैंने मरने का नाटक किया और मैंने सांस रोक ली थी कुछ ही देर के लिए। फिर जैसे ही आपने मुझे छोड़ दिया, फिर उसने बाद जब स्टोर रूम में मुझे आप डाल कर आए थे, उसके बाद मैं वहाँ से भाग निकली खिड़की के सहारे और अपने घर पहुँच गई थी। मेरे मम्मी ने कहा कि पुलिस केस करने के लिए, लेकिन मैंने अपनी माँ को मना कर दिया। मैंने कहा मेरे बच्चे के होने वाले बाप हो, ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपना भरोसा पूरी तरीके से खो चुका था। मेरी बीवी सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे की वजह से वापस आई थी। मेरी बीवी मेरे से दूर ही रहती थी अब, लेकिन जब भगवान ने हमें प्यारा सा लड़का दिया तो मेरे बीवी का दिल भी नरम पड़ गया और वह हमारे साथ रहने लगी। और मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे लॉटरी में जीते हुए पैसे नहीं चाहिए, यह पैसे तुम गरीबों को दान दे दो। तो मेरी बीवी ने वो पैसे गरीबों को दान कर दिया और फिर उसके बाद में लालच से तौबा कर ली और उसके बाद खुद ही मेहनत करता और जो पैसे मिलते उससे हम लोग अपना गुजारा करते। मेरी बीवी अब बहुत खुश थी और मैं भी मेहनत करके बहुत खुश था, क्योंकि मेहनत से जो पैसे मिलते हैं ना, वो बहुत खुशी देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।